तक। फर्स्ट ऑफ ऑल उमर बहुत-बहुत आपको मुबारक हो। काफ़ी टाइम से आप लगे हुए थे इस एफर्ट को करने में एंड फाइनली यू हैव अचीव्ड दिस माइलस्टोन। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड हैप्पी टू नो दैट। थैंक यू यार। काफी टाइम से लगे हुए थे इज एन अंडरस्टेटमेंट बिकॉज अगर मैं आपकी ऑडियंस को बोर करना चाहूँ तो बेसिकली 2012 में आई वाज इन यूएस। वहाँ मैं आई स्टेड देयर फॉर 2 years। सो उस वक्त वन ऑफ माय सीनियर्स सजेस्टेड कि यार इंस्टेड ऑफ डूइंग कैप व्हिच इज सर्टिफाइड ऑटोमेशन प्रोफेशनल व्हाई डोंट यू परस्यू पीएमपी। So I was like, अच्छा sure, why not? तो जाके मैं उस वक्त I bought the book because Amazon से order the 5th edition। Okay, 5th edition. Okay. हाँ 5th edition 2012। अच्छा उसका मैंने literally first chapter जो है ना वो मुश्किल से go through किया and then came up project commissioning में मैं कहीं चला गया और that was the end of it। वो book अभी तक मेरे जो है ना book shelf में वैसी की वैसी पड़ी हुई है। सिर्फ एक उस ना वो मैंने हाईलाइट थोड़ा सा किया था। दिस वाज बैक इन 2012। अच्छा जो है खैर इवेंचुअली चीजें आती नहीं, इंसान अपने आप को वो बहाने करता रहता है। गॉट मैरिड इन 16, कभी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पे जाता रहा, दुबई कतर, वो नहीं टाइम मिला। अच्छा 2015 में माय वाइफ सजेस्टेड किया ये बुक है इसको आप दे दें ओल्ड बुक शॉप में दे या कहीं क्यों रखा हुआ है जब आप कभी ओपन ही नहीं करते। अच्छा मैंने कहा नहीं 5th edition अब कोई यूज नहीं करेगा बिकॉज अब तो 6th आ गया है। सो ये किसी के इस्तेमाल भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक मेमोरी के तौर पे ना, लेट्स कीप इट देयर। कहती है ना अब इतना क्या मसला है, मतलब क्या कितनी कोई रॉकेट साइंस होगी, व्हाई डोंट यू जस्ट टारगेट अ डेट एंड डू इट। इंसान है ना तो मैंने करते तो इंसान ही है, नॉट सेइंग कि कोई बड़ा वो है, बट इट नीड्स अ सर्टेन कमिटमेंट, इट नीड्स अ सर्टेन पुश। और वही वाली बात आई केप्ट सेइंग टू माई सेल्फ कि यार इतना आजकल हेक्टिक रूटीन है, प्रोजेक्ट लाइफ है तो टाइम नहीं मिल रहा और मैं नहीं कर सकता। अच्छा इसको मैंने बैक बर्नर पे रखा टिल बेसिकली अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी कि यार तुम जो हो वो अपने कम से कम पीडीयूज तो कर लो, कम से कम 30 पीडीयूज का तो कर लो, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। बिकॉज विदाउट इट तो तुम जो भी करोगे तो वो एक बिल्कुल द जर्नी हैजंट इवन स्टार्टेड। तुम सोच दैट्स द फर्स्ट स्टेप राइट। सो ही सजेस्टेड कि यार हमारी जो रूटीन है उसमें इट्स बेस्ट कि इफ यू डू एन ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन आप करके जो है यू कैन डू इट इन अ वीक, गेट द सर्टिफिकेट एंड देन फोकस ऑन योर गेटिंग द सर्टिफिकेशन। उस वक्त यूडेमी पे एक यूडेमी पे हमेशा डील्स चल रही होती हैं, उस वक्त यूडेमी का कोर्स जो है वाज अबाउट $9 or $10। कहते हैं यार 9 or 10 तो खाना खा लेते हैं, जस्ट एनरोल इन इट एंड गो थ्रू द कोर्स। अच्छा मुझे अभी तक याद है द होल कोर्स कंटेंट यूडेमी पे इज ऑफ 24 hours, so the whole videos from start to end is barely 24 hours। अच्छा 24 का मतलब है कि अगर आप 2 hours a day or 1 hour a day भी करो तो anyone can do it in a month, right? Yeah, maximum. Maximum in a month, right? I wouldn't say absolutely month. I wouldn't say in a month, but okay, let's say maximum. मतलब बड़ा भी आप अपने आप को स्लो रखो और आप डिस्ट्रैक्ट रहो तो ठीक है ना, इट्स जस्ट 24 hours। Yeah, sure. अच्छा मैंने क्या किया कि मैंने आई चोज अ वेरी रॉन्ग राउट एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसको वीडियो के साथ साथ ना आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। ओके होता क्या था कि एक 5 मिनट की लेट्स से कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स या 10 मिनट्स की कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स का एक वीडियो है। अब जब आप बनाने लगो और उसमें आप फजूल में यू आर राइटिंग डाउन ईटोस व्हिच डजंट इवन मेक सेंस कि वो क्यों है, बट वो है तो आप लिख रहे हो। सो वो 10 मिनट्स पॉज करके लिख के ना इट बिकम्स इन हाफ एन आवर का टास्क इजीली। अच्छा अब तो वो करते 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 ना मुझे तकरीबन कोई 3-4 महीने लगे जस्ट टू गेट थ्रू द होल कंटेंट। 3-4 months। Okay 3-4 months because वो देन अगेन उसमें मेरी जाहिर है अपनी कुछ फॉल्ट्स हैं, मैं वो फोकस नहीं रह सका और चीजें आ गई, बट इवेंचुअली मैंने डिड दैट। तो उसके बाद ना एक वो मुझे सर्टेन सेंस ऑफ वो होगा कि चलो यार नाउ एटलीस्ट आई हैव अकॉम्प्लिश्ड समथिंग कि मैंने एक पूरी कोर्स कंटेंट गो थ्रू कर लिए। आई इन नो पोजीशन टू अपीयर फॉर द एग्जाम बिकॉज वो वाला जो कोर्स है दैट डजंट रियली प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम। Okay. It's just a way to get the PDUs, but
एग्जाम अगर आप उस हालत में देना जाओ तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन पास। अच्छा, उसके ओके, बाद वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो मेरा एक मेंटोर भी था, ऑब्वियसली आप थे, बट उसने, ही इज इन यूएस, उसने कहा कि यार फॉरगेट एवरीथिंग एंड दैट्स जस्ट माय राउट। जो मैंने किया है इट्स नॉट फॉर एवरीवन। हर एक की जर्नी डिफरेंट है, जैसा आप भी कहते हो, और डिफरेंट आपने भी लेसन लर्न वीडियोस वगैरह की हैं, और मैंने सारी देखी है ऑलमोस्ट, कि ओके, हर एक जर्नी जो है ना वो, दिस इज वन का वन सर्टिफिकेशन जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये कह सकता है कि नहीं यार क्योंकि आपने ऐसे किया है मैं भी ऐसे करूंगा एंड आई गेट थ्रू। ओके, इट्स डिफरेंट एवरीवन, मेरे मेरे अपनी हम्बल राय में। ओके, सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग कि यार उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करता हूँ, मेरी मेरी ये सजेशन सबको है जो अभी भी करना चाह रही हैं कि यार जिस तरह प्रोसेसेस में और प्रोजेक्ट्स में आप टेलरिंग करते हो, दिस नीड्स मैसिव टेलरिंग। गुड, गुड, कितना टाइम है, कितनी आप एफर्ट कर सकते हो, आपके अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में क्या चीज चल रही है, तो यू हैव टू मैनेज इट। ओके, रातों को कर सकते हो, वीकेंड्स लगा सकते हो, आफ्टर 5 कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी वेरिएबल प्रोसेस, इट्स नॉट अ फिक्स्ड प्रोसेस, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर क्या किया कि उसने मुझे ये कहा कि यार डोंट गो थ्रू द पीएम वॉक, डोंट गो थ्रू रीटा हेड फर्स्ट में। बस सारी ओरिजिनल बुक्स मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके रखी हुई थी, अच्छी, मैंने पैसा खर्चा हुआ है। सो कहते यार वो तू करेगा ना तो यू विल अगेन बी इन अ मेस। ओके, उसने अच्छा सजेशन ये दी जो मुझे हिट की, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, कि वो मैं मेरे लिए वो ज्यादा इफेक्टिव थी। ओके, उसने मुझे कहा कि लाले फॉरेन जा, प्रेप कास्ट का जो है ना कोर्स परचेज कर, एंड दिस इज इन अर्ली अगस्त। ओके, सो कहा कि यार प्रेपकास्ट का जो है ना $120-125 का अप्रोक्सीमेटली कोर्स है, हम्म, वो परचेज करो। उसमें 8 सिमुलेटर्स हैं, एक फुल सिमुलेटर है, एग्जाम है जो हम्म, ईडोस पे फोकस करता है, हम्म, बाकी 7 हैं वो ओवरऑल कंटेंट पे फोकस करते हैं। हम्म, प्लस उसका एक फायदा है कि आप चलते फिरते यू कैन सेलेक्ट अ रैंडम क्विज, कि आप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो एंड जस्ट जस्ट गिव दोस 10 क्वेश्चंस। यू हम्म, डोंट हैव टू, हाँ जी आपने 4 आवर्स जो है वो वेट हम्म, करना है फुल लेंथ एग्जाम के लिए। हम्म, और सबसे बड़ी जो खूबसूरती है जो मुझे लगी एंड दैट रियली हेल्प्ड मी हम्म, वाज द फैक्ट कि यार आपके पास कोई भी अगर आपका क्वेश्चन गलत है या इवन सही है, नहीं इफ यू आर नॉट श्योर कि वो सही क्यों है, हम्म, इतनी खूबसूरत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है विद रेफरेंसेस टू पीएम बॉक। हम्म, सो जो है ना कभी भी पीएम बॉक फ्रॉम वन पेज टू द लास्ट पेज एज अ बुक नहीं पढ़ी। हम्म, मैंने क्या किया, आई गेव द एग्जाम्स, प्रेपकास्ट के सिमुलेशन एग्जाम्स, और उसमें जो जो भी क्वेश्चंस मुझे जरा सी भी एम्बिग्युइटी थी उसको मैं मार्क करता था, हम्म, जो गलत थे और जो मार्क्ड होते थे हम्म, उनको आई यूज टू स्पेंड अबाउट नेक्स्ट 2 or 3 days गोइंग थ्रू दोस क्वेश्चंस हम्म, एंड मेकिंग श्योर मैं उनको रेफरेंस करूं विद पीएम बॉक। ओके, तो that was the way I prepared, और वो दैट रियली हेल्प मी। मतलब वो वाली जो ये जो एक पूरी एफर्ट है, ये आई थिंक दिस इज द मेन पिनिकल के यार इसने मुझे हेल्प की है टू अपीयर फॉर द एक्चुअल पीएमपी। फॉर फॉर एक्चुअल पीएमपी, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, क्या इसमें से देखा? चलिए लेट्स मूव टू द मेजर क्वेश्चन। क्वेश्चंस कैसे थे एग्ज़ाम में? हम्म। एग्ज़ाम में अच्छा यार, क्वेश्चंस थे। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने अभी आपके जो रिसेंटली आपने 2 वीडियोस अपलोड की थी, एक मेरे ख्याल इरफान थे जी, और एक और खास थी, खास थी, खास थी। हाँ। सो उनकी मैंने वो पूरे क्लिप्स देखे, उनका मैंने काफी फोकस से मैंने सुना कि हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। प्लस प्रेपकास्ट में लेसन लर्न का एक फोरम है, या सो उसमें क्या होता है कि आप जब एग्जाम देते हो तो अपने लोग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, तो रात को मैं आधा एक घंटा बैठ के वो भी रिव्यू कर रहा होता था कि यार एक जनरलाइज पैटर्न आ जाए कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द एक्चुअल हुँ, एग्जाम। हुँ, अच्छा यार, क्वेश्चंस जो है ना वो वेरी इंटरेस्टिंग, दे वर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेपकास्ट। प्रेपकास्ट में जो है ना गुड, वो एक तो ही सवाल ज्यादा है, जनरली जनरली 3 to 4 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा है प्रेपकास्ट में। दूसरा जो है प्रेपकास्ट में और एक्चुअल पीएमपी एग्जाम में जो मुझे फर्क नजर आया है वो ये कि प्रेपकास्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको वन वे और द अदर हिंट दे देते हैं कि विच प्रोसेस आर यू इन। सो वो समहाउ कंट्रोल क्वालिटी का जिक्र कर देंगे, कुछ वैलिडेशन का जिक्र कर देंगे, समहाउ आपको ना बड़ा डायरेक्ट हिंट मिल जाता है कि अच्छा दिस इज द प्रोसेस यू आर इन। नॉलेज एरिया तो रिलेटिवली आसान है गेज करना, बट प्रोसेस की ना वो हिंट दे देता है आपको। अच्छा, वंस यू नो द प्रोसेस ना तो आपको फौरन काफी आपकी जो मुश्किलें वो आसान हो जाती है इन चूजिंग द राइट आंसर।
अच्छा, मुझे खैर ये मेरा एक्सपीरियंस है, देन अगेन इट माइट बी डिफरेंट फॉर एवरीवन एल्स। मुझे एक्चुअल पीएमपी एग्जाम में प्रोसेस ग्रुप ढूंढना जो है मेरे लिए वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत कॉन्वोलेटेड सिचुएशंस थी। फॉर एग्जांपल 15 to 20 questions were stakeholder communication, और उन सब का जवाब was Like 15 to 20 question were from stakeholder and communication. This is an important thing. stakeholder and communication in one, all both in one, because होता क्या था कि प्रॉब्लम होती थी स्टेक होल्डर की, the stakeholder is not being engaged, the stakeholder is not being given the right information. stakeholder मीटिंग में आए हैं, उसे पता ही नहीं है कि यार फला डॉक्यूमेंट जो है उसका क्या स्टेटस है, Okay. but the answers were basically from the communication. See, Okay. that's the Okay. That's the beauty कि of the वो, questions. हाँ, that's the beauty of the questions ना, कि वो obviously यार communication का मकसद ही क्या है other than to make sure the stakeholders stay engaged, right? So सारा सवाल was stakeholder focused, but the answers was definitely from communication process. So 10 to 15, approximately 15 to 18 questions were from stakeholder and communication. मैंने बहुत फोकस किया, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल किए। कैलकुलेशन वाला इफेक्टिवली कोई सवाल नहीं था। There दो was तीन no question about ESE or all those things. नहीं, मैं बताता हूँ आपको स्पेसिफिकली। 3-4 सवाल या 5 सवाल टोटल थे, मैं बता देता हूँ क्या थे, जस्ट ताकि आपकी ऑडियंस को हेल्प हो जाए। वन वाज वेरी सिंपल कि आपके 4 रिस्क दिए हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस दी हुई है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू या उनका रिस्क थ्रेश दिया हुआ है। सो आपने ईएमवी कैलकुलेट करके यू हैव टू कम अप विद अ कंटीजेंसी रिजर्व। सो दैट वाज वन क्वेश्चन, स्ट्रेट Simple. फॉरवर्ड। another question was BAC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, PV दिया हुआ है, EV दिया हुआ है, you have to calculate EAC. Okay. कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है कि EAC का कौन सा फॉर्मूला है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है BAC over CPI. So this was one question. Another was regarding float and free float, both in one. उसमें 5 या 6 एक्टिविटीज थी, और आपसे सिंपल पूछा हुआ था कि जी एक्टिविटी डी या XYZ एक्टिविटी है, सॉरी, उसका जो है फ्लोट क्या होगा। सो वो एक्टिविटी जो है वो बेसिकली आपकी क्रिटिकल पाथ पे थी। सो बगैर डूइंग एनी फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास के नहीं कोई जरूरत नहीं, स्ट्रेट अप द फ्लोट वाज 0। Okay. सो Okay. वो कोई जितना मैंने उस पे कैलकुलेशन भी, क्योंकि कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपको वो कैलकुलेशन आसान भी लगती है, मजा भी आता है, तो कैलकुलेशन के मैंने अपनी फजूल में, नॉट सेइंग कोई और ना करे, बट आई वाज टू द पॉइंट कि कैलकुलेशन का सवाल आएगा ना, मसला ही कोई नहीं होगा, वो आए भी नहीं एज सच। Okay. 3-4 सवाल थे इसमें, सीपीआई और एसपीआई गिवन है, सीपीआई, एसपीआई, सीवी और एसवी। सो इनके तकरीबन कोई 5-6 सवाल थे जिसमें मल्टीपल चीजें दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ द सीवी इज नेगेटिव, द एसवी इज पॉजिटिव, what's the current state of the project? Okay. If the SPI is 1.01, the CPI is 0.9, what's the current state of the project? So Okay. इस तरह के 4 सवाल थे। ईटोज में, because I was really worried about ईटोज कि I Everyone is. knew Everyone is. everyone is। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने, क्योंकि this was the biggest challenge for me, मुझे ये लगता था यार मैं वो बंदा हूँ जो कंसेप्चुअली चलता हूँ, मैं रटे लगा नहीं सकता। Okay. सो एग्जाम दे ही नहीं सकता था, अगर कोई भी ऐसी चीज होती तो याद करने वाली होती, मैं याद कर ही नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज द रीजन मैंने सीएसएस नहीं दिया। मेरे पे और ही मर्जी कि वो मैं रटा नहीं हो सकता। Okay. अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यार जो सबसे लॉजिकल चीज है वो ये है कि यू शुड नो द मेजर आउटपुट्स ऑफ एवरी Yes. प्रोसेस। Yes. पहला तो ये स्टेप है ना, इसके बगैर तो, एंड दैट्स लाइक 80 और 90% ऑफ होल पीएमपी। अगर आपको मेजर आउटपुट्स नहीं पता ना, तो, और मेजर आउटपुट्स पता होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल आउटपुट्स हैं। दैट्स द होल पर्पस ऑफ प्रोसेस, कि इनपुट्स को वो टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू गुजार के एक मेजर आउटपुट्स क्रिएट करें। Okay. सो जो है मैंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया कि आई शुड कंसेप्चुअली नो ऑल ऑफ द आउटपुट्स। दैट्स लेसन नंबर 1। हर प्रोसेस की मेजर 2 या 3 आउटपुट्स, और हर प्रोसेस में 1 या 2 या 3 से ज्यादा आउटपुट्स मेजर हैं भी नहीं, बाकी अपडेट्स हैं वो अगर कोई याद कर ले या कॉन्सेप्चुअली कर ले बड़ी बात है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स तकरीबन सब में है, बट उसमें स्पेसिफिकली कौन कौन से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट होती हैं, दैट्स बहुत ट्रिकी। कुछ लॉजिकल हैं, रिस्क रिपोर्ट्स हैं जो रिस्क के प्रोसेस में अपडेट हो रही हैं, रिस्क रजिस्टर्स हैं कुछ, बट जनरली थोड़ा सा ट्रिकी है टू रिमेंबर ऑल ऑफ द अपडेट्स। Okay. But outputs, that's one. Another point was कि जी
सारी आपको जो इसमें 3 या 4 जर्नीज है, जैसे आप जर्नीज कहते हो, या कुछ और ऑथर्स जो है वो ट्रेनर्स उसको थीम्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्क परफॉर्मेंस, डेटा कहाँ से निकलता है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कहाँ से बनती हैं और कहाँ जाती हैं. There was a specific question regarding कि you have work performance reports. How would you share it with the stakeholders during which process? Okay, okay, That's okay. managed communication, right? Of So course, of managed course. communication का हाँ. So ये एक critical एक चीज ये है कि जी आप work performance का पूरा पता हो, deliverables journey जो आप काफी दफा अपनी वीडियोस में करते हो, deliverables journey पता हो, and change request पता हो. Yes. Change request at least, if I'm not wrong, at least 13, 40 questions were from change request. Come again. One with you. 3040, right? 30 to 40, 30 to 35 to at least were directly from change request. Multiple processes were involved, but basically uska end result yahi tha कि one way or the other, either you or someone else has to raise a change request. But इसमें एक और trick है जो मुझे बड़ी उसको interesting लगी है, and that is कि questions में ये ऑप्शन जो है ये डिफरेंट तरह से आ रही है. मतलब कोई एक ऐसा सवाल नहीं है इसमें ये दोनों ऑप्शंस हो, बट अक्रॉस द बोर्ड ये सीक्वेंस जो है ऑफ स्टेप ये आगे पीछे है. कई क्वेश्चंस में ये ऑप्शन है कि फर्स्ट यू विल इवैल्यूएट and then you will go for then you will ask the stakeholder to raise a formal change request, evaluate the impact. कईयों में ये है कि you will raise a change request and then eventually you will help the CCB evaluate the change request. So वो जो impact का against the project constraints जो उसका sequence है ना कि either it has to happen before raising the change request or after raising the change request. So ये थोड़ा सा confusing इस sense में है कि कुछ जगहों पे पहले वो कर रहा था, but luckily that was the only right option. Okay. So कोई ऐसा सवाल नहीं था ये confusion हो कि what would you do first, whether you would evaluate against the project constraints and then you will raise a change request, or you will raise a change request or ask someone to raise a change request जो भी stakeholder है, and then you will evaluate. So ऐसी options ये दोनों सवाल में, बट इनकी सीक्वेंस जो है ना वो काफी आगे पीछे थी. ये दोनों सीक्वेंसेस मल्टीपल जगह रिपीट हुई हैं. लाइक यानी उमर जो हमने जस्ट मिनट डिलीवरेबल जर्नी, चेंज रिक्वेस्ट जर्नी, Yep. वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन Yes. एंड अगेन जो चेंज रिक्वेस्ट से कुछ दिन पहले मैंने वो एक स्टेप्स लिखे थे. दीज 3 थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो जो भी क्वेश्चन कर रहा है हम लोग बार बार ये बात शेयर बिल्कुल. करते रहते हैं. और दिस इज द लाइक फोर्थ इंटरव्यू वी आर हैविंग इन 1 week एंड सेम थिंग इज कमिंग. कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर, देन very less formula question, very less critical path question, but communication से related and biggest thing is चेंज रिक्वेस्ट की जर्नी, कैसे चेंज रिक्वेस्ट आती है, कहाँ इम्पैक्ट करना है और हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. देन जैसे उमर ने एक और बात की, उमर ने ये कहा कि प्रोसेसेस के आउटपुट क्या है. तो द थिंग आई ऑलवेज सजेस्ट कि आईटीटीज याद नहीं करने. 49 प्रोसेस के हर एक का रीजन है, दैट इज द आउटपुट. आई थिंक 2-3 प्रोसेसेस है. एक डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क है जिसमें मल्टीपल आउटपुट्स आती हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सब में सिंगल 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 आउटपुट है. सो गुड गुड उमर. सो नेक्स्ट व्हाट एल्स? हाँ, इसमें एक एक चीज मैं और ये ऐड कर दूं कि चेंज रिक्वेस्ट में जो ट्रिकी पार्ट है ना, दैट इज कि यू शुडंट डायरेक्टली गो फॉर अ चेंज रिक्वेस्ट. मतलब कई ऐसी ऑप्शंस थी कि व्हाट वुड यू डू, यू वुड रेज अ चेंज रिक्वेस्ट, यस, बट उसके अंदर एक बेटर ऑप्शन ये थी, यू विल कंसल्ट चेंज मैनेजमेंट प्लान फर्स्ट. सो ये थोड़ा जो है ना कैच है कि आप स्ट्रेट अवे, और यही मेरा लेसन लर्न था है बहुत बड़ा मेजर, जो मैंने जब क्वेश्चंस रिव्यू भी किए तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि स्ट्रेट अवे जो फर्स्ट अच्छी ऑप्शन है विच यू थिंक इज द राइट ऑप्शन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चेंज रिक्वेस्ट, डोंट फॉल फॉर इट. क्योंकि चेंज रिक्वेस्ट वाली जो है वो 2 ऑप्शंस हो सकती हैं. फर्स्ट इज डायरेक्टली रेज अ चेंज रिक्वेस्ट, द सेकंड इज मे बी टू गो एंड कंसल्ट द चेंज मैनेजमेंट प्लान एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, or maybe to consult change management plan, and then based on your reference to the change management plan or review of the change management plan, then raise a change request if required. क्योंकि एक और बड़ा इस तरह का क्वेश्चन था कि the change is very small and the sponsor is or the stakeholders pushing the PM to just approve it. So what would the PM do, or what's the best course of action for the PM? So उसमें ये था कि raise the change request, बस एक another option was कि consult the change management plan, because change management plan में हो सकता है कि इतनी authority हो PM के पास कि वो एक certain value of change, एक certain
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को ऑथराइज कर सके विदाउट गोइंग थ्रू द सीसीबी. तो Okay. दैट कैन अ पार्ट ऑफ द चेंज मैनेजमेंट प्लान. सो थोड़ा सा ये कि आपने बहुत जंप नहीं करना व्हेन इट कम्स टू चेंज. चेंज के सवाल आने हैं ये अक्रॉस द बोर्ड. पिछले मैंने भी जितनी वीडियोस देखी हैं, लोगों से बात की है, चेंज रिक्वेस्ट के सवाल 30 to 40 आने हैं. सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. 30 to 40. कम अज कम आनी है वन वे दी अदर. वो डायरेक्टली उसमें आए या वो परफॉर्म चेंज इंटीग्रेटेड कंट्रोल में से आए, बट चेंज इटसेल्फ के जो है ना वो 30 to 40 सवाल आनी है. और एंड विच इज गुड के आनी है बिकॉज नो तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दैट्स लाइक द इजीएस्ट क्वेश्चन टू आंसर वंस यू नो द होल कॉन्सेप्ट. और वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है. अच्छा, अनदर की टेक अवे जो प्योरली टूल एंड टेक्निक बेस्ड सवाल थे, वो मेरा ख्याल है इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट तकरीबन 8 to 10 थे. बट उसमें भी बहुत लॉजिकल वो सवाल थे कि फॉर एग्जांपल देयर इज एन इशू, और वो इशू जो है पिछले 2 महीने से आ रहे हैं एंड दैट इज अफेक्टिंग योर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. Which of the following tool would you use to map out the issue or see the effect over a period of last 3 months? So वो trend analysis है. So सवाल इस तरह के ना बड़े लॉजिकल वो चीज थी कि यार इट the question automatically tells you what kind of tool and technique to use. Another was कि there has been an एक आपका बहुत टीम लीडर जो है या टेक्निकल जो लीड है वो छोड़ के चला गया. अच्छा, एज अ रिजल्ट, नॉट एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जब आपने क्वालिटी ऑडिट किया फॉर एग्जाम्पल, तो यू फाउंड आउट कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटी इश्यूज. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ मैनेज क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू डू? अच्छा, अब उसमें ये था कि जी एक तो ये था कि जी आप ब्लेम करोगे बिकॉज द टीम लीडर लेफ्ट, तो आप उसका एक इशू लॉग क्रिएट कर सकते हो, आप अपने रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को चेंज कर सकते हो, आप एक चेंज रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो. बट उसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि यू आर नॉट श्योर के रीजन क्या था क्वालिटी गिरने का. सो उसमें वन ऑप्शन वाज कि यू विल conduct a cause and effect analysis. Okay. सो Okay. डायरेक्टली टूल्स एंड टेक्निक्स के क्वेश्चंस थे इस तरह के जिसमें डायरेक्टली टूल एंड टेक्निक रेफर की हुई थी. वो तकरीबन 8 to 10 थे, लेट्स से के 10 थे, और बड़े लॉजिकल थे. अगर आपको टूल्स एंड टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट पता है कि हर टूल एंड टेक्निक करती क्या है, आई वुडंट से कि ये पता हो कि वो हर टूल एंड टेक्निक यूज कहाँ होती है, बिकॉज वो देंगे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. हर प्रोसेस की हर टूल एंड टेक्निक आपको ना भी पता हो, बट टूल एंड टेक्निक इटसेल्फ का पता होना चाहिए. अच्छा एंड तो दैट्स that you created, जो आपका टूल्स एंड टेक्निक्स का है, दैट document. इज उसमें आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा ये मुझे मुश्किल आई थी कि जो अनग्रुप्ड टूल्स एंड टेक्निक्स है शायद उसमें आपने प्रोसेसेस नहीं मेंशन किए हुए Okay. कि वो टूल्स एंड टेक्निक्स कहाँ कहाँ किन किन प्रोसेसेस में यूज हो रही है. सो लेकिन पॉइंट इज कि अगर आपको सारी टूल्स एंड टेक्निक्स कॉन्सेप्चुअली पता है कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है, एफिनिटी डायग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, स्कैटर डायग्राम्स क्या होते हैं, where would you use matrix diagrams, why would you use them, trend analysis बहुत लॉजिकल है. और मैं एक और अपना मेरा कोलीग है, मैं उसको एक मेंटरिंग कर रहा हूँ, उसको मैं जरा पुश कर रहा हूँ टू अपीयर फॉर दी. तो मैं उसको ये कहता हूँ, मैंने कहा यार वो तुम उस जगह पे ना फंसो जहाँ मैं फंसा हुआ था. 90% ऑफ द टाइम द टूल एंड टेक्निक का जो अपना इंग्लिश का वर्ड है दैट टेल्स यू व्हाट इट डज. अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो यू नो व्हाट अ ट्रेंड एनालिसिस विल डू. यू डोंट नीड टू नेसेसरली रीड इट. आपको खुद टूल एंड टेक्निक बता रही है कि वो ट्रेंड को एनालाइज करेगा. सो एनीवे, सो ये मेरा की टेक अवे है कि मैं सबसे ज्यादा परेशान था टूल्स एंड टेक्निक्स में. लॉजिकली आपको नहीं जरूरत परेशानी की. यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि आपको आउटपुट्स पता है, आपको जर्नीज पता है, वो 3 4 जो है डिलीवरेबल्स, चेंज रिक्वेस्ट, और आपको हर टूल एंड टेक्निक पता है कि वो करती क्या है. Okay. वो दो यानी अगर आप किसी अपने दोस्त को, कोलीग को, छोटे भाई को, मेरे केस में मैं बेगम को, आई यूज टू हैंड आउट हर टूल्स एंड टेक्निक के ना फ्लैश कार्ड, और उसके पीछे मैं सिर्फ ये कहता था कि यार ये मुझसे रैंडमली पूछो एंड आई विल गिव यू एन आंसर इन वन लाइन, बिकॉज दैट्स इट. अगर आपको पता है ना तो आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैट्रिक्स डायग्राम क्या है. Good. अगर आपको नहीं पता ना तो आप 3 पेजेस भी लिख सकते हो उसके ऊपर. Okay. Okay. Umar, thank you very much. Thank you very much for sharing the detailed journey, the lesson learned, all the things that you have shared with us. And guys, मैं आपको ये बताता चलूं, उमर ने PMP क्लियर किया है with 5 above targets.
with 5 above targets is the greatest achievement that you can do really in PMP, and he really worth it. So Umar, I would say कि आप अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करें, आप जो टाइम है आपके पास, थैंक यू सो मच। आपने रियली हार्ड वर्क किया है, आप इसको एंजॉय करें बिकॉज यू वर्थ थैंक इट। यू। हाँ, यस। रिकॉर्ड आप कर लें बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एग्ज़ाम जो है वो सेंटर में जाके दिया है। आई हैव नॉट गिवन इट इन घर वेयर से आर यू बैठ के। राइट नाउ? वेयर आर यू राइट नाउ? लाहौर, लाहौर, या लाहौर। लाहौर के सेंटर खुल चुके हैं, स्पेशली एफसी का सेंटर भी। उसमें एक लेसन लर्न है, मैं आपको बताता हूँ उसमें। ये रिकॉर्ड कर लें, दिस वुड बी रियली हेल्पफुल। यस यस प्लीज शेयर। हाँ, हाँ। अच्छा, ओके, सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने सारा रिडंडेंसीज बिल्ड कर ली घर में। आई सेंट माय वाइफ एंड किड्स अवे कि मैं पूरा घर की एनवायरनमेंट रेडी कर लूँ टू अपीयर, मेक श्योर कि कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो ऑनलाइन घर से एग्जाम देने के लिए। इंटरनेट का मैंने बैकअप रख लिए, यूपीएस को चेक करवा लिया, लैपटॉप बैटरी चेक कर ली। बट स्टिल जो एक्सपीरियंसेस लोगों के थे घर में देने में, उसमें सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं जब कुछ सोच रहा होता हूं तो मैं मुंह पे हाथ भी रखता हूं, मैं कभी बालों को छेड़ा होता हूं, जो मैं अभी समय अभी कर रहा हूं। मैं और ये वो सब एक्शंस हैं जो आपको प्रॉक्टर जो मॉनिटर कर रहा होता है वो आपको कंटिन्यूसली कह रहा होता है जी आप ऐसे ना करें, सिट स्ट्रेट, और आप क्या इधर उधर ना देखें। तो मेरी प्रेफरेंस ये थी कि समहाउ मैं फिजिकल टेस्टिंग सेंटर में जो है, जो पियर्सन के सेंटर्स हैं, अगर वहां जाके दूं तो मुझे जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो मेरी सारी उससे मेरी टेंशन उतर जाएगी, एंड आई विल बी फोकस्ड ऑन द पीएमपी। अच्छा, हुआ क्या कि आई सिलेक्टेड अ सेंटर। आई डोंट नो कि मैं उसका नाम लूं कि ना लूं, बट लाहौर में मैं हूं तो लाहौर में एक सेंटर मेरे घर के करीब आ रहा था। आई सिलेक्टेड दैट। अच्छा, द एक्सपीरियंस वाज फ्लॉलेस इन टर्म्स कि मुझे खुद कुछ नहीं करना पड़ा, बट मेरा वहां ये जाके एक्सपीरियंस ये हुआ कि 3 दफा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ उनके सेंटर में। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट लगे दोबारा एप्लीकेशन लोड होने में। एक दफा पूरा उनका सर्वर बैठ गया, और आई वॉज प्रॉब्ली द 145th और 146th क्वेश्चन। तो मेरी जाहिर है वो एकदम बंदे का होता है यार ये क्या। लकीली सेंटर में देने की बात ये है कि एवरीथिंग इज बीइंग डायरेक्टली कॉपीड टू इंटरनेशनल सर्वर्स जो पीएसएन के हैं, so nothing gets stored on your local computer. It's just a thin client machine technically. So client के साथ जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, your progress is saved. So जो मेरे साथ हुआ थोड़ा सा कि मैं I got really worried कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मर्जी सेंटर पे होगा, दिस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल। और आपकी जो लास्ट प्रोग्रेस है, चाहे वो 2 मिनट आपने अभी लगाए हैं या आपने मेरे केस में 120 मिनट लगाए, 140 मिनट लगाए थे, वट एवर योर लास्ट प्रोग्रेस वॉज विल बी सेव्ड। उससे कुछ नहीं होता। जस्ट कॉल द इन्विजिलेटर, जस्ट कॉल द हेल्प, आपके जो सेंटर पे अवेलेबल है, ही कम एंड फिक्स इट। सो डोंट वरी कि पता नहीं लुट गए, मर गए और मेरी प्रोग्रेस गुड गुड। ऐसा। ठीक है। दैट्स अ ग्रेट सो फीडबैक। हाँ, सो ये मेरा की टेक अवे था कि यार कुछ भी हो जाएगा। हाँ, घर वाले एक्सपीरियंस आई कैंट रियली से बिकॉज मैंने दिया नहीं है, सो आई डोंट नो कि उसमें उमर, क्या वन थिंग, इंपॉर्टेंट चीज। वन थिंग जब आप सॉरी, हैंडल। हाँ सॉरी, एक मैं बात और आखिरी कर लूं। यू डू गेट ए 10 मिनट्स ब्रेक। ओके। 89 क्वेश्चंस के बाद यू गेट अ 10 मिनट्स ब्रेक। वो 10 मिनट्स ब्रेक जो है इज आउटसाइड द 240 मिनट्स की विंडो। सो वो 10 मिनट्स की एक्स्ट्रा ब्रेक है। द पीएमआई रिकमेंड्स कि यू टेक अ ब्रेक। आप जाओ, यू कैन यूज अ रेस्ट रूम, यू कैन ईट समथिंग, यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड स्ट्रेच आउट। बट आपके पास ऑप्शन है कि वो आप 10 मिनट की ब्रेक ना लो, आप कंटिन्यू कर लो एग्जाम, या आप पूरे 10 मिनट्स की अवेल कर लो, या आप 10 मिनट्स में से 5 मिनट्स की अवेल कर लो और वापस। सो दैट्स अप टू यू। आई रिकमेंड कि वो 10 मिनट की ब्रेक ले ली जाए। यस जी। यस, बिल्कुल ठीक है। आई वाज गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन कि वो ब्रेक अवेलेबल होती है सेंटर में कि नहीं होती। अच्छा उमर, अलोंग द वे अगर आप कोई और ब्रेक लेना चाहें, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैंने अपने एग्जाम में ना, व्हेन आई वाज डूइंग, मैंने 4 ब्रेक्स ली थी। मैं हर 50 क्वेश्चन के बाद ना आई वेंट आउटसाइड, आई हैड अ चॉकलेट, मैं एक बाइट लेता था, मैं ले पानी। सकते हो। और देखो देखो, सेंटर टू सेंटर देखो, मे बी, एंड दैट्स जस्ट माय एनालिसिस, मे बी सेंटर टू सेंटर वो थोड़ा सा उनकी पॉलिसीज डिफरेंट हो, बट आई बिलीव के द पॉलिसीज इज बीइंग सेंट्रली मॉनिटर्ड बाय पीएमआई एंड पियर्सन। बिकॉज जहां मैंने दिया था वहां भी लाइव 3 कैमरे लगे हुए हैं, एवरी मूवमेंट इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा, उन्होंने मुझे चॉइस दी थी कि यस यू कैन टेक एज मेनी ब्रेक्स एज यू वांट। आपका जिस लैब में मैं बैठा हुआ था उस लैब में आप फिर सकते हो, पानी पी सकते हो, रेस्ट रूम भी अवेलेबल था लकली उसी लैब के साथ ही, आप रेस्ट रूम जा सकते हो, दैट्स ऑन यू। द टाइमर विल कंटिन्यू ऑब्वियसली, वो 10 मिनट्स के जो अलावा आपका टाइम है। सो अगर आपके पास टाइम है और आप लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो।
तो ओके, मुझे सेंटर वालों ने मुझे अलाउ किया था कि ओके। टेक एज ब्रेक्स एज यू वांट। बेसिकली सेंटर का अलाउ नहीं है ये जो पियर्सन का अपना है ना, ये उनकी तरफ से है। आई जस्ट वांटेड टू ओके। मेक श्योर इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज ना की क्योंकि नहीं नहीं, विद पॉलिसी चेंज कोविड नहीं की। कमिंग तो चेंज है। ठीक है, एनीथिंग वो एल्स यू वो वुड कर लाइक टू सकते हो। ऐड? दूसरा बस दो चीजें मैंने आखिरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक और ये कि जो मास्क की पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, स्पेशली दोबारा कोविड की एक सेकंड वेव स्टार्ट हुई 4 थी। आवर्स आपने मास्क पहन के मास्क रखा है? मास्क पहन के मैंने रखा है, मैंने फिर अपने लिए भी रखा है कि मुझे कोई ना भी कहता, बिकॉज मैं खुद बहुत ज्यादा उसमें हूँ। आई हैव 3 स्मॉल किड्स, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन मास्क की पॉलिसी स्ट्रिक्ट इस सेंस में है कि द मास्क शुड नॉट हैव अ वाल्व। सो ओके, दैट्स आपका जो मास्क है वो वाल्व नहीं होना चाहिए, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व होता है, वो नहीं होना चाहिए। इट कैन बी अ सिंपल सर्जिकल मास्क, इट कैन बी अ KN95 ओके, N95, ओके। वाल्व नहीं होगा। उमर, द थिंग इज़ दिस कि आपने वहाँ पे जब आप बैठे हुए हैं, अब आपका एक केबिन है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन दीज़ 4 आवर्स यू हैव टू वियर द मास्क ऑल द टाइम। देखो देखो, दो चीजें हैं। जो जो द ईमेल दैट आई रिसीव फ्रॉम पियर्सन वाओ, द ईमेल सेड कि यार यू शुड बी वेयरिंग अ मास्क एट ऑल टाइम्स, बिकॉज दैट्स द गाइडलाइंस, ठीक है। वहां जहां मैं था, बिकॉज पाकिस्तानी हम सारे हैं, वो वहां कुछ लोगों ने पहना हुआ था अपनी डिस्क्रिप्शन पे, कुछ ने नहीं पहना हुआ था। एंट्री के लिए वंस यू एंटर द प्रेमिसेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और एनी टेस्टिंग, एंट्री के लिए तो या यू हैव टू श्योर, बी वेरी, या राइट। श्योर, वहां बैठ के आपकी मर्जी है, आप पहनो या ना पहनो। उस या कमरे में जब था, दो लोग और थे, दे वर नॉट वेयरिंग, उनमें से एक वाज वेयरिंग अ मास्क, एक ने नहीं पहना हुआ था। मैंने अपनी मर्जी से 4 घंटे पहन के रखा है, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। सो ये ओके, मैंने खुद पहन के रखा है। ओके, वो ओके, ओके। दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, दैट इज़ योर पर्सनल हाँ, चॉइस। दैट्स माय पर्सनल चॉइस। आई फेल्ट कंफर्टेबल। मुझे सांस हुआ, मुझे आदत वैसे भी, ऑफिस में भी हम जाते हैं तो वी हैव टू वेयर मास्क। या सो ओके, यूज्ड टू, सो मेरे लिए इतना बड़ा वो मसला नहीं था। ओके, ओके। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड उमर? नहीं, आई थिंक दैट्स इट। ओके, बाकी ये कि मैं, एक और चीज ये कि आई एम अवेलेबल, अगर आपके कोई भी फॉलोअर्स, कोई भी आपके जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी तरह की भी हेल्प श्योर, चाहिए हो आप, श्योर, श्योर, LinkedIn श्योर, पे आई एम अवेलेबल। कोई मटेरियल चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आई एम देयर, नो श्योर। इश्यूज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू उमर, थैंक यू अ थैंक लॉट।